मैं बात कर रहा हूँ आज नगर निगम चुनाव और एक और टॉक शो लेके आपके लिए हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम आपको ऐसी नगर निगम चुनाव की अपडेट देते रहेंगे, चाहे वो वार्ड मेंबर की हों या मेयर के संभावित प्रत्याशी हों। और आज हमारे टॉक शो में एक मेहमान हैं जो इंजीनियर आगा यूनुस के नाम से जाने जाते हैं और मेयर के संभावित प्रत्याशी भी हैं। तो उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये वो शख्सियत बैठे हैं आज हमारे टॉक शो में जो हमेशा जनता के लिए शाना बशाना खड़े रहते हैं, चाहे वो रोड का मसला हो, चाहे वो नाली का मसला हो, और चाहे बेवा पेंशन स्कीम हो। हमेशा लोगों के एक तरह से प्रिय कह सकते हैं इनको। तो हमेशा लोगों के बीच में जाना इनका रहता है। तो मैं इनका टॉक शो में इंजीनियर आगा यूनुस साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। आपका बेहद शुक्रिया जो आपने हमें टॉक शो का हिस्सा बनाया। हाँ आगा साहब, हमारा इंजीनियर साहब आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने इंजीनियरिंग करी और फिर आप राजनीति में आजकल कुछ सालों से देखे जा रहा है, तो उसमें आपका क्या ये ऐसा हो रहा कि आप कैसे राजनीति में हो, इंजीनियरिंग कुछ? देखिए, हम लोग बेसिकली समाज सेवी ब्रीड के हैं। हमारे पिताजी ने जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो हमें एक चीज़ सिखाई। उन्होंने, जब हम स्कूल जाते थे तो हमारे पेंसिल बॉक्स में एक पेंसिल एक्स्ट्रा रखते थे, एक रबर भी एक्स्ट्रा रखते थे, स्केल भी एक्स्ट्रा रखते थे। और वो हमसे ये कहते थे, बेटा किसी बच्चे की पेंसिल अगर गिर जाए तो उसको ये पेंसिल दे देना या रबर दे देना या ये दे देना। हम लोग बेसिकली ख़ानदानी समाज सेवी ब्रीड के हैं। हमने, और लेकिन हम लोग हमेशा पढ़ाई को तरजीह देते हैं। हमने यहाँ से इंजीनियरिंग करने के बाद एक बड़ी फर्म में मैंने 2-2.5 साल नौकरी भी की। उसके बाद एक सिस्टम इस्टेब्लिश किया ताकि दाल पानी हमारे परिवार का हिस्सा चल सके, जिससे हम दाल रोटी कमाते हैं और वहाँ की कमाई का आधा हिस्सा हम अपने पास से जनता के लिए खर्च करते हैं। और हम कभी भी आज तक, हमने इतने सालों में कभी जनता से किसी बात के लिए, किसी काम के लिए 1 रुपए नहीं लिया। हम अपना कागज़ भी हम अपना जनता के लिए देते हैं और जिसकी कमाई हम अपने, जिससे हम घर चलाते हैं, उसी में आधी कमाई हमारे बच्चे, हमारी बीवी अपना पेट काट कर उसको देते हैं। और हमारा आने का मकसद क्या रहा इंजीनियरिंग के बाद? देखिए, चूँकि हमारा सीधा सीधा कहना है कि हम लोग समाज सेवा ब्रीड के हैं। पहले हम समाज सेवी के रूप में आए और हमने समाज सेवा के रूप में बहुत सारे काम किए, जो मैं आपके टॉक शो पर इतना टाइम नहीं है जो हम गिना सकें। हम जनता के हितों की लड़ाई लड़ते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन हमने ये देखा, समाज सेवी होने के साथ साथ हमें बहुत सारी दुश्वारियां आती थी, जहां पर हमारे बहुत सारे काम नहीं हो पाते थे। बेसिकली हमारा गोल मकसद जनता की सेवा है। हमने राजनीति को माध्यम पकड़ा। हम राजनीति को माध्यम इस्तेमाल करते हुए, जिस राजनीति का जन्म ही सेवा के लिए हुआ है, वो और बात है कि ये राजनीति में बहुत सारे अगर कहा जाए तो कुछ लोग ये कहते हैं कि गटर बन चुका है ये। लेकिन हम उस गटर में जो उतरे हैं, उस लोग, पढ़े लिखे लोग इस गटर में उतरने को तैयार नहीं थे। आमतौर पर देखिए, राजनीति के अंदर पढ़े लिखे लोग कम हैं। तो हमने ये सोचा कि भाई राजनीति में हम जैसे पढ़े लिखे लोग उस गटर की सफाई हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जनता की सेवा के लिए राजनीति एक प्लेटफॉर्म है, सेवा हमारा मकसद है। इसलिए हम राजनीति के तहत राजनीति को हमने अपना कबूल किया और राजनीति हमने ज्वाइन की। और राजनीति और समाज सेवा दोनों को साथ ही साथ मकसद हमारा सेवा है। जनता की सेवा, जनता के अधिकारों की लड़ाई और जनता के हक की लड़ाई, ये हम इससे समझौता करते नहीं हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे अंतिम सांस तक हम जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। चलिए आगा भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आप अलीगढ़ के संभावित प्रत्याशी हैं मेयर के, तो अलीगढ़ में अभी तक आपका क्या कार्य योजना रही है, क्या काम रहे हैं? थोड़ा एक तो जनता को, हमारे जो व्यूवर्स हैं यूट्यूब पे सुन रहे हैं, जो जनता अलीगढ़ की सुन रही है आपको, तो मैंने बीते दशकों में मुझे याद नहीं कि किसी एक दिन भी मैंने जनता के काम से छुट्टी ली हो। मैं निरंतर जनता के बीच में हूँ। मुझे चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, मैं सबको एक बराबर देखता हूँ। मैं जनता के साथ शाना बशाना बिल्कुल साथ साथ खड़ा हूँ। मैंने क्या काम किया आप देखिए, कटपले से जमालपुर महेशपुर होती वाली सड़क जो NH की है, NH 509, उसके लिए मैंने संघर्ष किया। वीएम हॉल के सामने प्रदर्शन किया, NHI को झुकाया और वो आज सड़क आपके सामने चमचमाती हुई 6.5 करोड़ रुपए की 6 किलोमीटर की लंबी सड़क हमने आपको हाईवे की दिलवाई। जो सड़क पिछली बार जब बनी थी 6-8 महीने में टूट के बर्बाद हो गई। पुरानी चुंगी का जो फ्लाईओवर, जो 4 साल से रास्ता बंद पड़ा था,
और उत्तर प्रदेश सेतु निगम उसको 1 रुपया देने को तैयार नहीं था। उसकी लड़ाई लड़ी मैंने, प्रमुख सचिव का घेराव किया सर्किट हाउस से लेकर पुल के नीचे प्रदर्शन से लेकर, और हमने सरकार को झुकाया और सरकार से उसकी मैंने अनुदान राशि स्वीकृत कराई, जो पुरानी चुंगी का आपका रेलवे फ्लाईओवर है। इसके अलावा हमने लगभग 1 साल में मैंने 68 सड़क के आसपास मैंने अपने संघर्ष पर लोगों की मुख्य मार्ग, अगर आप मेडिकल रोड ले लें, आप केरानगर से दोधपुर चौराहा ले लें, दोधपुर चौराहे से अगर आप यूनिवर्सिटी सर्किल ले लें, इस तरह के मुख्य मार्गों को लेकर और भी तमाम मार्ग ऐसे हैं, इसको लेकर मैंने 1 साल में करीब 68 सड़क और 5 साल में लगभग करीब 112 से 15 सड़क का हमने आंदोलन के बीच में, संघर्ष के बलबूते पे हमने जनता के लिए जो जहां बुरे हाल थे वो छीना हमने, और हमने संघर्ष के दम पर वो काम कराए और आज आपके सामने है। आप देखिए इधर सिविल लाइन में अगर आप सड़क देख लें, अभी हमारी ये लड़ाई निरंतर जारी है। अभी हमारी लड़ाई दिल्ली गेट से बाराद्वारी चौराहे की चल रही है, रेलवे रोड की चल रही है, ये सड़क बनाए, और इसके अलावा हमने जल निकासी पर बहुत काम किया, जगह जगह नालियों पर हमने काम किया, और जो अघोषित कूड़ा स्थल से न जाने कितने हमने खत्म कराए, और हम उस पर अभी भी ये लड़ाई जारी है। चूंकि भ्रष्टाचार के जलभराव में डूबा हुआ पूरा नगर निगम है, 27 साल का गठन हो गया, 22 साल भाजपा का शासन रहा नगर निगम में, 5 साल बसपा का रहा। इस दौरान अगर आप जाएं तो देखें उत्तर प्रदेश के अंदर जो सत्ता मिली वो सपा को मिली, भाजपा को मिली, बसपा को मिली, कांग्रेस को नहीं मौका मिला, और इन लोगों ने भ्रष्टाचार के जलभराव में पूरी तरह नगर निगम को समा दिया है। वो सेवा भवन नहीं बचा है, उस सेवा भवन की जगह मेवा भवन हो चुका है। लोग उसे व्यापारिक प्रतिष्ठान के रूप में देख रहे हैं, और लोग पूरा का पूरा, आपने देखा स्मार्ट सिटी की दफ्तर के सामने 16 करोड़ रुपए की सड़क बताया जा रहा है, और वो 8 दिन के अंदर उखड़ गई, और हमने झाड़ू लगाकर प्रदर्शन किया। भ्रष्टाचार का नंगा नाच अलीगढ़ में चला, लेकिन न कोई जांच हुई, न कोई पड़ताल हुई, और हमारे 16 करोड़ रुपए जनता के खून पसीने की कमाई वो जनता के बिल्कुल पानी में बहा दिए गए। मैं ये कहना चाहता हूं, इस भ्रष्टाचार के निजाम को बदलना चाहता हूं, उस गटर को, जो गटर में डूबी हुई व्यवस्था है, पूरी तरह से उसको खत्म करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक अच्छा अलीगढ़ बने, और मैं ऐसा भी ये चाहता हूं, अभी आपको बताऊंगा मैं कि मेरे ड्रीम क्या क्या है। अच्छा, हम चलिए तो बात होती रहेगी, आपने काफी काम करे हैं अलीगढ़ में। अब दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे अलीगढ़ के आप मेयर के संभावित प्रत्याशी हैं, तो आप ये बताइए अलीगढ़ की 5 समस्या बताइए। देखिए, अलीगढ़ कूड़े गंदगी के ढेर पर बसा हुआ शहर बन चुका है। अच्छा। अब ये कूड़ा किसका है, गंदगी का ढेर ये कैसे बना, ये तो भाजपा, बसपा और सपा बताए, क्योंकि महानगर के अंदर कोल और शहर विधानसभा आती है, इन दोनों में विधायक भी रहे, कहने सत्ता भी रही सरकार की। कहने का मतलब 50% से ज्यादा जगह पर न पक्की नाली है, न, और कहीं कहीं नाली ही नहीं है, कहीं नाली ही नहीं है, अधिकांश जगहों पर नाली नहीं है, और पूरा महानगर जो है, जो स्मार्ट सिटी का एक छल दिया गया है, एक कागजी तमगा दिया गया है, उसके छलावे पर ये पूरा डूबा हुआ है, और कहीं ना कहीं जनता को मूलभूत सुविधाओं से जल निकासी तक नहीं दी गई। जल निकासी तक महानगर में मुहैया नहीं है, पूर्णतः उचित जल निकासी। और अभी आपने बारिश, अभी चंद दिन पहले आपने देखा 2 बार बारिश हुई, और 500 से ज्यादा मकान गिर गए, 500 से ज्यादा मकान हमारे अलीगढ़ की जनता के गिर गए। किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं। हमने जाकर लोगों की जो हो सकता था हमने मदद की, और बावजूद इसके हमने तो किसी को नेता को नहीं देखा वहां पर, हमने किसी जनप्रतिनिधि को नहीं देखा, और हमने सरकार को भी नहीं देखा। सरकार भी वहां से पलायन में थी, सरकार ने किसी का घर नहीं बनवाया, सरकार ने किसी के नुकसान का मुआवजा नहीं दिया, व्यापारियों का नुकसान हुआ उनका भी मुआवजा नहीं दिया। हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसी निर्मम सरकार चल रही है, ऐसी निर्मम व्यवस्था चल रही है, ऐसा निर्मम नगर निगम है जिसको हमें सुधारना होगा, और हम सुधार जब भी सकते हैं जब जनता का जनप्रिय नेता और जनता जिसका समर्थन करेगी। जनता को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप जागो, ये जागने का समय है। अपने अधिकारों की लड़ाई में हम तुम्हारा भाई, मैं लड़ रहा हूं और तुम मेरा साथ दो, और हम जरूर अलीगढ़ महानगर को बदलेंगे और अलीगढ़ की सफाई व्यवस्था को लागू करेंगे। आप बताइए कि जब आप हाउस टैक्स लेते हो तो उसके अंदर ड्रेनेज टैक्स आता है, आप नाली की सफाई कर नहीं रहे हो और ड्रेनेज टैक्स ले रहे हो, वाटर टैक्स ले रहे हो, घरों में कनेक्शन नहीं है पानी का, और हाउस टैक्स में कितने गुना की वृद्धि कर दी गई, और जनता को धोखा दिया गया। भाजपा और बसपा ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा, और आज हाउस टैक्स देखिए कै गुना बढ़ा दिया गया।
और मैं आपको एक ये भी कहना चाहता हूं, अभी जब सीमा की वृद्धि की गई तो सीमांकन में ये यहाँ के कोल विधायक भाजपा के एक पार्षद, हाँ, अनिल पराशर साहब, ये नकारात्मकता से भरे हुए हैं, जिन्होंने सीमा को, जो सीमा का देखिए, सीमा का विस्तार सब तरह से होता है, लोग आस लगाए बैठे होते हैं। जब सीमा का विस्तार होना था तो उन्होंने अपने राजनीतिक मापदंडों को देखते हुए कहीं ना कहीं पूरे लोगों के आकांक्षाओं को उन्होंने कहीं ना कहीं कुठाराघात किया और अपने हिसाब से एक एरिया में 2 से 8 किलोमीटर तक आपने नगर निगम में ज्वाइन करा दिया। अभी पहले से ही 80 वार्ड थे जिनमें सुविधा नहीं पहुंची, जो 18 में, सन 18 में, 2018 में 19 गांव जो वार्ड में समाहित किए गए, उनको आपने कोई विकास नहीं दिया। दौरा आज एक सड़क तक नहीं बनी। लोग विकास की इंतजार कर रहे हैं और आपने 16 गांव और समाहित करा दिए, वो भी बिल्कुल नियम विरोधी। आज भी मैं कहता हूं कि अगर ये मामला हाई कोर्ट में जाएगा तो एक दिन भी नहीं ठहरेगा और ये सीमा वृद्धि जो की गई है, नगर निगम का जो आकार बढ़ाया गया, ये गैर संवैधानिक है और पूरी तरह से, और इस पर मेयर का चुप रहना ये सवाल बिल्कुल पूछता है। तो ये बात इस मौजूदा मेयर की उपलब्धियों में भी गिना जाएगा कि उन्होंने 2 बड़ी चीजें दी और उनके होते हुए, मेयर होते हुए, एक विधायक जो कोई विधायक जिनका वो अधिकार क्षेत्र नहीं है, वो सीमांकन में वृद्धि कराने जाते हैं और मेयर चुप रहते हैं। तो ये सवाल रहेगा कि हाउस टैक्स में इतने गुना की वृद्धि कर दी गई, संपत्ति कर में इतने गुना की वृद्धि कर दी गई और सीमा की वृद्धि कर दी गई, और ये चिलकौरा वालों का क्या दोष था? मैं पूछना चाहता हूं, पटवारी नगली वालों क्या दोष था? वो तो बिल्कुल बॉर्डर पर थे। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भाजपा की घृणा और नफरत की राजनीति, जो कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति के तहत चलते हैं वो लोग, उनके पास एक ही है, ना सड़क चाहिए ना कुछ सुविधा चाहिए। पूरा शहर आप देख लें, सिर्फ विकास के नाम पे आपको गेट मिलेगा, ना सड़क है, ना सफाई व्यवस्था, ना नाली, ना कुछ नहीं। अलीगढ़ तो स्मार्ट सिटी में आ रहा है, 406 करोड़ रुपए भी उस पे लगाए जा रहे हैं सेंशन। ये बंदरबाट का एक बहुत ही बड़ा केंद्र बन चुका है। स्मार्ट सिटी एक छल से कम नहीं। अच्छा। और स्मार्ट सिटी, मैं ये भी पूछना चाहता हूं, आप नाम लेते हो स्मार्ट सिटी अलीगढ़, आप क्यों नहीं लिखते स्मार्ट सिटी आंशिक अलीगढ़? जब अलीगढ़ का, महानगर का नाम लेकर आप स्मार्ट सिटी लिखते हो तो बताओ मुझे, कौन बताएगा? सरकार बताए कि अलीगढ़ के अंदर मात्र 4 से 5 किलोमीटर का एरिया, जो अलीगढ़ का मिनी अलीगढ़ लुटियन जोन है, जो पहले से बेहतर है, जैसे सेंटर पॉइंट से मेरिस रोड चौराहे के बीच को लगाते हुए इन्होंने अपने कलेक्ट्रेट से लेकर और उधर विधायक और सांसद के इलाके की तरफ इन्होंने स्मार्ट सिटी को रखा। बाकी दोस्तपुर, केरा नगर, पूरा रेलवे रोड, पूरा शहर पूरा क्यों वंचित कर दिया गया? यानी आपने अलीगढ़ महानगर की जनता का पैसा डकारते हुए छोटे से एरिया में स्मार्ट सिटी को बनाते हुए और जनता को ठग रहे हो। और स्मार्ट सिटी का 2018 से आपने, और वो भी एरिया 2018 से अब तक विकसित नहीं हो पाया, सड़कें खुद ही पड़ी हैं, वो भी कुछ नहीं हो पाया। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप हैबिटेट सेंटर बनाते हो स्मार्ट सिटी का, 73 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनाते हो और एक तरफ नाली नहीं है महानगर में। तुमको किसने अधिकार दिया कि तुम 73 करोड़ रुपए एक बिल्डिंग में खर्च कर दो? चमचमाती मेजें, चमचमाती दफ्तर अधिकारियों के लिए बनाया जाएगा और जनता नाली के लिए तरसेगी? ऐसा निजाम नहीं चलने वाला। चलिए आगे भाई, हम आपसे एक और क्वेश्चन करते हैं। ये तो खैर आप जो बता रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पे आपका कहना यह है कि अलीगढ़ की जनता से छल कपट किया जा रहा है। और दूसरा आपसे ये है हमारा कि अगर आप मेयर बन जाते हैं तो अलीगढ़ की जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए, मेरा एक सपना है, माई ड्रीम, मैं हर किसी को जल निकासी, जल, सड़क, सफाई व्यवस्था सुनिश्चित हो, इस दिशा में पहला कदम हमारा होगा। उसके लिए मैं वहां से शुरुआत करूंगा, जो पैसे का खर्च होना चाहिए वहां से होना चाहिए, ताकि हमारा मकसद जो है क्लीन अलीगढ़, ग्रीन अलीगढ़, हम इस मकसद को पूरा करें। उसके बाद हमारे मकसद में परिवर्तन आएगा। लेकिन सबसे पहले जल निकासी हमें यहां करना है, सबको पीने का पानी, शुद्ध पानी देना है और अच्छी सड़कें देना है और अच्छी व्यवस्था देना है, सफाई व्यवस्था, कूड़े गंदगी का कहीं ढेर ना हो, इस राह पर हमें जाना है। और इसके अलावा मैं आपको कहना चाहता हूं, अलीगढ़ के अंदर विकास की बहुत जरूरत है। अलीगढ़ के अंदर बहुत सारे ऐसे नगर निगम, हर वार्ड में
पार्क क्यों नहीं बनाता? क्यों नहीं जमीन में अपने पार्क बनाता? लोगों के बच्चे कहां खेलने जाएंगे? लोग मरने के बाद कितने कितने किलोमीटर लोगों का या तो तदफीन होने जाते हैं या अंत्येष्टि होती है उनकी। मैं एक कहना चाहता हूं, उनके लिए कब्रिस्तान या अंत्येष्टि स्थल हर वार्ड में बना के दिया जाए और वो सरकार बनाए, पार्क बनाए और खेलने का मैदान बनाए। चलिए आगा भाई, आपसे टॉक शो का टाइम भी हो रहा है हमारा, तो हम आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये करते हैं कि आपसे आप जनता से क्या अपील करते हैं? जनता से मेरी एक ही अपील है कि जिस क्रांति को हम कर रहे हैं, जिस जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ने हम संकल्प के साथ उतरे हैं, आप हमारा साथ दें। धर्म, जाति, दल सभी से ऊपर उठकर मैं सभी से अपील करना चाहता हूं, जनता का मैं और मेरी जनता मैं समाज मेरा एक परिवार है, जनता मेरा एक परिवार है। तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा लाल आखिरी सांस तक अपने तन के बूंद का एक एक खतरा, खून के एक एक बूंद का खतरा तुम्हारे लिए, जनता के लिए समर्पित है। और हमारा साथ दीजिए और हम सब मिलकर अलीगढ़ को अच्छा, स्वस्थ, सुंदर जरूर बनाएंगे और ईमानदारी के साथ बनाएंगे। भ्रष्टाचार पे कुठाराघात करेंगे और कहीं ना कहीं हम अब भी कहना चाहते हैं, जो ये लाखों करोड़ रुपए की अब तक की लूट होती रही है, इसको हमें रोकना होगा। आगे आइए आप लोग, धर्म, जाति और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस बार मेयर चुनने का वक्त है, वरना अलीगढ़ कहीं विकास की राह पे नहीं जाने वाला। उसी जल निकासी में आप लोग लिप्त रहेंगे कि कूड़ा नहीं उठा, ये नहीं उठा। हम कहना चाहते हैं, अगर तकदीर बदलनी है, तस्वीर बदलनी है, तो आगा यूनुस संग चलिए। आगा यूनुस आपका भाई है, आपका बेटा है। आधी रात बोलेंगे, आधी रात में आपके सामने आने को तैयार हूं। जब बुलाइए, मेरा नंबर है 9897252697। एनी टाइम यू मे कॉल टू मी, आई एम रेडी फॉर यू एट एवरी टाइम। चलिए आगा भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा आपको हमारे टॉक शो में आए। और हमारा ये टॉक शो में आपने देखा आगा भाई ने जो अपनी संभावित प्रत्याशी। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। माननीय राहुल गांधी जी, विपक्ष का मतलब राहुल गांधी, और माननीय राहुल गांधी जी और माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, देश बचाने का संघर्ष कर रहे हैं, संविधान बचाने का संघर्ष चल रहा है और देश के अंदर घृणा और नफरत की राजनीति को हराने का संघर्ष चल रहा है। और हम लोग देश को बंधुत्व की ओर ले जाना चाहते हैं। वो कुछ नफरती ताकतें देश को खंडित करना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है, उससे देश को भी बचाया जा रहा है। इसलिए हम सब मिलकर राहुल गांधी जी के साथ मिलकर कदम ब कदम बढ़ा रहे हैं और अलीगढ़ को भी इसी तरह जोड़ने का काम करेंगे, ताकि देश, अलीगढ़ भी जुड़े और देश और अलीगढ़ सब साथ जुड़ेगा, जब जाके देश बनेगा। क्योंकि विविधता में एकता, ये हमारे देश की पहचान है। अनेकता में एकता हमारे देश की पहचान है। जो हमारे राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उनको मैं सैकड़ों बार सैल्यूट करता हूं। 3500 किलोमीटर से ऊपर की पदयात्रा आज तक किसी नेता ने पूरी दुनिया में नहीं की, और ये पूरे भारत का भ्रमण है और ये देश क्रांति लाया जा रहा है। माननीय प्रियंका गांधी जी हमारी नेता हैं, उन्होंने हमें सिखाया है कि जनता की सेवा करो, संघर्ष करो। हम माननीय प्रियंका गांधी जी के सपनों को पूरा करेंगे, माननीय राहुल गांधी जी के सपनों को पूरा करेंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सपनों को पूरा करेंगे। और हमारी कांग्रेस पार्टी, जिसका कर्तव्य ही शुरू से रहा है, सेवा सेवा सेवा, सिर्फ सेवा सेवा ही जनता हम करते रहेंगे जनता के लिए, और ये हम आपके सामने वादा करते हैं। चलिए, आपने हमारा टॉक शो जैसे कि देखा, ये हमारे इंजीनियर आगा यूनुस जो कांग्रेस पार्टी से प्रभावित संभावित प्रत्याशी है। तो ऐसी इनकी जो विचारधारा थी और जो इनके पार्टी की विचारधारा थी, अगर आपको अच्छा लगे टॉक शो हमारा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉक शो को आगे शेयर करिए और हमारे चैनल को इमरान मिंटोई इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जो नगर निगम के अलीगढ़ में चुनाव होने वाले हैं उसकी अपडेट्स फौरन मिलती रहे। आप सभी से हमारा भी निवेदन है कि इस वीडियो को खूब बड़ी तादाद में आप लोग शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक ये सारा जो वीडियो है ये पहुँचे। और टॉक शो को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम का आयोजन किया। बहुत बहुत शुक्रिया।